आज डिस्कस करेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। तो हेडिंग दे दोगे, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। अब इसमें ब्रांच चेन का मतलब है कि कंपाउंड इस तरह का होगा, इस तरह के ब्रांचिंग होंगे, ठीक है ना, दैट इज ब्रांच चेन। ठीक है, अब इस और अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन क्या, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग पढ़ने के पहले इसका एक रूल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल का स्टेटमेंट लिखो। लॉन्गेस्ट चेन रूल, according to this rule, select longest chain और मेन चेन और प्रिंसिपल चेन, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन और प्रिंसिपल चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, means longest chain contains maximum number of carbon. Longest chain of maximum number of carbon. अब देखो एक कंपाउंड है, एज फॉर एग्जाम्पल ये, इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये मान लो कि ये कंपाउंड, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में वैसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिले, कार्बन। अब इधर देखो, तो इसमें मैक्सिमम नंबर, अब एक चेन हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, 5। दूसरा चेन ये हो सकता है, इसमें भी कितने हैं, 5। तीसरा चेन ऐसा हो सकता है, तो 3 तो ऐसे हो गए, एक चौथे नंबर ये हो गया, 5वें ये हो जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ चेन हम लोग अगर इसमें कंपाउंड में काउंट करोगे तो 10 चेन होंगे, ठीक है ना। इसलिए कि एक चेन अगर इधर से काउंट करो तो दूसरा इधर से, यानी टोटल अगर हम लोग इसमें 5 एक तरफ से देख रहे हैं तो दूसरे तरफ से भी कितने होंगे, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ चेन कितना होगा, 10। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिर्फ इसमें कार्बन लिख देंगे, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग काउंट किसको करते हैं, कार्बन को। इसमें कितने चेन होंगे, 2। कैसे, एक इधर से, दूसरा नंबरिंग इधर से, ठीक है ना, 2 चेन, ये पहला। दूसरा हम लोग इसमें ये चेन हो सकता है, इसमें कितने चेन, 2, ठीक है। अब तीसरा चेन भी हम लोग देखते हैं, ऐसा हो सकता है, दो चेन हो सकते हैं। फोर्थ चेन जो है तुम्हारा ये हो सकता है, इसमें भी कितने चेन, 2 चेन हो सकते हैं।
और फिफ्थ चेन जो है ये, तो इसमें कितने चेन हो गए, नंबर ऑफ चेन 10। अब ये जो चेन है इसका 3 नाम है, एक है लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन और मेन चेन। तो इस कंपाउंड में कितने पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है, 10। नोट करो। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड में मैक्सिमम पॉसिबल चेन कितने हो गए, 10। हो गए। अब देखो, बी फास्ट। रूल नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन रूल। ये जो रूल है तुम्हारा, ये रूल कहता है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होंगे और सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उस चेन को वैलिड माना जाएगा। यही है इस चेन का स्टेटमेंट, इस रूल का। तो लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, those longest chain contains maximum number of side chain. According to this rule, those longest chain contains maximum number of side chain or substituent which are selected as main chain. Which are selected as main chain. ठीक है ना। अब देखो, इस एग्जाम्पल सेम है। अब इसमें देखो, काउंट करो, ये तो मेन चेन था और ये जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और साइड चेन, यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 है। यहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ कितने हैं, 1 है। और यहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ कितने हैं, 2 हैं।
तो मैक्सिमम चेन जो है 8 चेन ऐसा है जिसमें तुमको मिल रहा है 2 सब्स्टिट्यूएंट। एक चेन ऐसा है जिसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? 1। तो ये खत्म हो गया। ये रूल आने से 10 चेन हमने चुना था, उसमें से ये 2 चेन डिस्काउंट हो गया, इसलिए कि इसके पास सब्स्टिट्यूएंट का संख्या कितना है? 1। होना कितना चाहिए था? 2, लेकिन है कितना? 1। इसीलिए इस चेन के जो हम लोग चुने थे ये समाप्त हो गया। इसको नोट कर लो। अब कितने बचे? 8। अब थर्ड रूल लागू करेंगे तो देखोगे बचेंगे 4। अब थर्ड रूल क्या है? तो रूल नंबर 3 है लोएस्ट सम वैल्यू रूल। लोएस्ट सम वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब इस रूल में क्या है सो समझो। ये 3 बातें कहता है। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है? कोई भी जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट किया है उस चेन का कार्बन का नंबरिंग कर दो दोनों साइड से। दोनों साइड से क्या करें? नंबरिंग कर दें। उसके बाद जिस जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है उस नंबर को जोड़ दो, सम करो, ठीक है। और जिसका वैल्यू लोएस्ट आएगा वो मेन चेन माना जाएगा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी सम वैल्यू उसको डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल first of all number the carbon of number of carbon of selected longest chain, carbon of selected longest chain on both side, then add the number of carbon which contains substituent, number of carbon which contains substituent, full stop. Those chain contains lowest sum value, those chains contains lowest sum value which are selected as main chain. मेन चेन। अब देखो इसमें हम लोग 10 चुने थे, 10 में से कितने बचे तुम्हारे पास? 8। अब इस 8 चेन से अब हम लोग इसको रूल नंबर 3 अप्लाई करके नंबरिंग करेंगे। अब देखो दोनों तरफ से, अब देखो इधर से अगर चेन लेते हैं तो कितने कितने नंबर पे है? 2 + 3 पे है।
2 पे तुम्हारा है सब्स्टिट्यूएंट और 3 नंबर पे है। इधर से कितने पे है? 3 और 4 पे है। तो इसका सम वैल्यू 7 और इसका सम वैल्यू 5, यानी ये रॉन्ग और ये राइट। यानी इस तरह से हर चेन का एक एक चेन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो टोटल चेन कितने बचेंगे? 4। और वही चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, उसमें किसी भी डायरेक्शन से नाम लिखेंगे एक ही नाम होगा, सेम सिंगल। ठीक है, लिख लो, इसको नोट करो। ठीक है, रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका कहना क्या है? ये रूल कहता है कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी चेन अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं जिसके पास, तो वो क्या करना चाहिए? नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले अरेंज कर देना है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल longest chain contains maximum number of substituent और side chain or more than one side chain or substituent. Then during naming of compound, alphabetical orders of substituent are follow. अब देखो ये एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल में तुम्हारे पास नंबरिंग कर दिया मैंने, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ देखो, यहाँ अल्फ़ाबेट में ये है तुम्हारा इथाइल और ये है मिथाइल, तो नाम किसका पहले लिखेंगे? ये दोनों कहाँ यूज होगा? प्रीफिक्स में। कहाँ यूज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स पहले लिखते हैं वर्ड रूट से, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में 3 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5 के लिए वर्ड रूट क्या है? पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ देंगे? ANE। ये प्राइमरी सफिक्स, ये WR और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब इस तरह के कुछ नाम आ जाएंगे। अब जैसे ये तुम्हारा IIT का क्वेश्चंस पूछा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा BHU मेडिकल का है।
और ये आईटी का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, नाम लिखना है, बताओ। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें दोनों तरफ से जितने भी अभी तक हम लोगों ने रूल पढ़ा वो सब फेल कर जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए कि इसका सम वैल्यू देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 और 5 दोनों तरफ से सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा नाम उधर से नंबरिंग कर देंगे। तो लिखोगे नीचे में स्टार मार्क करके लिख लोगे, इफ कंपाउंड कंटेंस और लॉन्गेस्ट चेन कंटेंस, रूल नंबर 5 कर लो या स्टेटमेंट अपना कुछ, इसका ये स्पेशल केस है, लिख लोगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल compound contains more than one substituent at same position, then during numbering of carbon of longest chain follow alphabetical orders, अब ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल्स, इसका नंबरिंग करना किधर से करेंगे, इधर से मिथाइल है, इधर से इथाइल है। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, इथाइल, इसलिए नंबरिंग इधर से। नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम इधर भी से ही 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन। ये था तुम्हारा आईटी का क्वेश्चंस, ठीक है, और बीएचयू मेडिकल का।